और दूसरी तरफ एक बार फिर हम कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि मंच पे पार्टी के सीनियर नेता मौजूद हैं और मंच पे सभी नेतागण मौजूद हैं और ये सभी नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले हम सवाल लेते हैं बाबूलाल जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। बाबूलाल जी, आज कार्यक्रम तो बड़ा है लेकिन पुलिस भी तैयार है, नियम कानून धारा 144 चाहे सचिवालय हो उसके 200 मीटर के दायरे में लागू है। अब वो अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। जेएमएम तो ये भी चैलेंज कर रही थी कि भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और लोग हंसेंगे बीजेपी के कार्यक्रम। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि अगर उनको ये पता था भीड़ नहीं होगी तो जगह जगह पर क्यों रोक रही है। आप सब लोग भी पता कर लीजिए, पूरे राज्य में जिस सड़क से लोग रांची की तरफ आ रहे हैं और उसमें खास करके जहाँ बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, वो सारे गाड़ियों को रोक करके परेशान किया जा रहा है। लोग यहाँ नहीं पहुँचे उसकी कोशिश की जा रही है, भीड़ न पहुंचे इसकी कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे बालमुकुंद जी, जो भीड़ है उसको रोकने की कोशिश हो रही है, बाबूलाल जी आरोप लगा रहे हैं, क्या सच में ऐसी परिस्थितियां पूरे राज्य से रिपोर्ट आपको मिल रही है? बिल्कुल, सारे राज्य में जगह जगह पे रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये सफल नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं का और जनता का हजूम आ रहा है, हम लोग सुबह से देख रहे हैं, सभी जिलों में कहीं न कहीं बराबर रोकने का प्रयास हो रहा है। आदित्य साहू राज्यसभा सांसद हैं। आदित्य जी, सचिवालय जिसका घेराव करने जा रहे हैं, 144 लागू है, पुलिस भी तैयार है, कानून का पालन करना होगा, सबको बार बार कहा जा रहा है। देखिए, 144 लगा दे चाहे कोई भी धारा लगा दे, झारखंड की जनता मानने वाली नहीं है। जिस प्रकार से 3.5 वर्षों में झारखंड राज्य की कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने जनता के साथ अन्याय अत्याचार जो किया है, माँ बहनों का इज्जत आबरू बचाना मुश्किल हो गया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, चौतरफा गिरावट हुई है। तो राज्य के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है, वो गुस्सा आज सड़कों पर दिखाई पड़ रही है और सरकार इतनी भयभीत है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में, रास्ते में, थानों में लोगों को रोकने का काम कर रहा है और प्रशासन के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। झारखंड की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से करेगी। जेएमएम के लोग तो कह रहे थे आपके कार्यक्रम के बाद लोग हंसेंगे, भीड़ इतनी होगी जो एक हटिया में होती। पाप का घड़ा भर चुका है और घड़ा जब भरता है तो फिर घड़ा फूटता है और इस बार आम जनमानस, झारखंड की जनता उनका पाप का घड़ा फोड़ने के लिए घर से निकल चुकी है और दुनिया की कोई ताकत उस घड़ा को फोड़ने से नहीं रोक सकती और उनको भागना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा। एक बार फिर हम कहेंगे अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कि देखिए, जो बीजेपी के समर्थक है वो यहाँ लगातार इकट्ठा हो रहे हैं और बीजेपी की कोशिश है, समय 11 बजे का रखा गया है और सीनियर लीडर्स जो हैं वो इस मंच पे आपको दिखेंगे, चाहे वो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हो, बीजेपी के विधायक दल नेता हो। सर, कार्यक्रम तो जोरदार है, कार्यक्रम तो जोरदार है, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, आमतौर पे मीडिया में बातें नहीं करते हैं लेकिन जो लीडरशिप होती है वो साफ तौर पे होती है और इसीलिए कुछ बोलने से बचते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे काम करते हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, एक तरफ जो भीड़ है वो यहाँ पहुंच रही है। भीड़ काफी ज्यादा है, बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर जुटने लगे हैं। रुक करूंगी आपकी तरफ, लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धूर्वा गोल चक्कर से। सूरज, देखिए, बीजेपी की ओर से आज विरोध किया जा रहा है, महा आंदोलन होना है और अगर हम बात तारा मैदान की करें तो बीजेपी कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होने लगे हैं। फिलहाल धूर्वा गोल चक्कर पर किस तरह का माहौल है और आज जो महाधरना होना है इसको लेकर क्या जानकारी, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? बीजेपी के तरफ से हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं प्रभात तारा मैदान कूच कर रहे हैं और जितने भी बड़े नेता है वो प्रभात तारा मैदान पहुंच चुके हैं। हालांकि देखिए, मैं अभी जिस वक्त मैं अभी खड़ा हूं, ये रांची के धुरवा का ये गोल चक्कर है और ये ठीक हमारे बगल में ये मुख्य बैरिकेटिंग यहाँ पे बनाए गए हैं और इसी बैरिकेटिंग के पास तमाम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसी बैरिकेटिंग के पास रोकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस बैरिकेटिंग के पास आप देख सकते हैं कितने तादाद में यहाँ पर फोर्सेस भी भरे गए हैं और चारों तरफ आप देखेंगे हमारे ठीक बगल में चारों तरफ आपको बैरिकेटिंग ही बैरिकेटिंग नजर आएगी। तो ये कह सकते हैं कि इस इलाके में धारा 144 लगी हुई है और जितने भी आला अधिकारी, चाहे एसडीएम हो, एसएसपी हो, एडिशनल एसपी हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ठीक हमारे सामने
सामने आप देखिएगा रैप के जो तमाम जो जवान हैं यहाँ पर डिप्यूट कर दिए गए हैं, यानी पूरी तरह से इस इलाके में पुलिस फोर्स से पूरी तरह से यह तब्दील हो चुकी है, पूरी तरह से छावनी में यह तब्दील हो गई है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ को लेकर जिस तरह से उनकी तैयारियां हैं, उनकी तैयारियों को लेकर हालांकि प्रशासन ने भी पहले से यहाँ पे तैयारी कर रखी है। आपने कल देखा कि किस तरह से इन सुरक्षा को लेकर झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने किस तरह से उन्होंने बैठक करी और साफ तौर पर सुरक्षा की जो इल्तजामात को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने देखा ही था। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये फिलहाल ये इलाके में पूरी तरह से पुलिस फोर्सेस यहाँ पे भर दिए गए हैं, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा दी गई है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जवान को तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी कार्यकर्ता ये बैरिकेटिंग तोड़कर सचिवालय की तरफ यानी प्रोजेक्ट भवन की तरफ ना बढ़े। तो इसके लिए चारों तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई है। हालांकि बैरिकेटिंग के बाद और कई ऐसे जो पॉइंटेड्स है वहां भी उस तमाम पॉइंट्स के पास बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। बिल्कुल सूरज, देखिए बैरिकेटिंग वहां पर किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रैफ की टीम भी तैनात की गई है। लेकिन बावजूद इसके जो रणनीति है बीजेपी की कि आज सचिवालय का घेराव करना है, क्या ये समझा जाए कि ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी और बीजेपी यहां पर जरूर पहुंचेगी? क्योंकि रणनीति जो तैयार है बीजेपी उस पर जरूर काम करती है हर बार। सचिवालय का घेराव तो होकर रहेगा। देखिए फिलहाल देखिए निश्चित तौर पर सचिवालय के घेराव को लेकर जिस तरह से स्ट्रैटेजी काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आला नेता है, जो बड़े नेता वो बना रहे थे, लेकिन आज का जो दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बेहद खास है क्योंकि काफी दिनों से इसकी स्ट्रैटेजी बनाने में ये लोग जुटे हुए थे। आपने देखा पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता लाखों के तादाद में राजधानी रांची में यहाँ पर कूच कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम को लेकर फिलहाल मैं भी प्रोजेक्ट भवन से आ रहा था, पूरी तरह से प्रोजेक्ट भवन अभी खाली हुई है। ये कह सकते जो अधिकारी को आना था वो अधिकारी भी अभी फिलहाल प्रोजेक्ट भवन नहीं पहुंचे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस इलाके में जिस तरह से 144 लगी हुई, लेकिन अधिकारी यहां से जा सकते हैं, लेकिन अनवांटेड व्यक्ति यानी आसपास के जो लोग हैं वो इस एरिया से आना जाना उनके तरफ से उनके लिए यहां पे मना किया गया है। यानी 144 को लेकर एक 144 की लिहाज को लेकर जिस तरह से यहां पर जो प्रशासन ने यहाँ पर जो तैयारियां कर रखी वो आम लोगों के लिए नहीं है, आम लोग भी इस एरिया से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रुक करूंगे आपकी तरफ। चंदन आपसे जानना चाहूंगे, देखिए हर बार हमने देखा है कि बीजेपी हर संभव कोशिश करती है हेमंत सरकार को घेरने की और हेमंत सरकार के खिलाफ जितनी रणनीति तैयार हो सकती है बीजेपी वो तैयार करती है, लेकिन बावजूद इसके प्रभाव उतना पड़ता नजर नहीं आता है। क्या ये समझा जाए जो आज आंदोलन होगा, जो ये महा आंदोलन होना है जिसमें लाखों लोगों के इकट्ठा होने की बात की जा रही है, इसका प्रभाव हेमंत सरकार पर पड़ता नजर आएगा आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में? देखिए इस प्रोटेस्ट का, इस सचिवालय घेराव का कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से चाहे वो सरकार के मुखिया हो, हेमंत सोरेन, जेएमएम के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, राजद के नेता हो, सभी लोगों का यही आरोप है कि बीजेपी बार बार सरकार को अस्थिर करना चाहती है और इसीलिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। चाहे वो सेंट्रल एजेंसियों के लगाने का आरोप हो या फिर बीजेपी का जो आरोप लगाया जाता है, बीजेपी की तरफ से जो सरकार पे, सरकार के नेताओं पे, मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगाया जाता है उसकी बात की जाए तो सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपनाती है।